दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आप सभी ने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा कि जिस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हर क्लास में आपने पढ़ा होगा, हर साल आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक सिचुएशन बेस्ड है। आपको हर टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज किया जाता है वो समझना होगा। यदि आपको किसी भी टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है, तो अंग्रेजी आप सभी के लिए बोलना आसान होगा। और जिस तरह से हम हिंदी को हिंदी में सोचकर बोल सकते हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड when another action happened, यानी एक काम दूसरे काम से बहुत पहले समाप्त हो चुका था। यानी हम पास्ट के भी पास्ट में डिस्कस करते हैं। मीन्स समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कोई भी काम पास्ट में स्पेसिफिक टाइम में हुआ था। स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर, अगो, बिफोर। Now we need to understand that past perfect tense के sentences को बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ हम हेड का यूज करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आई हैड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से हम बोल सकते हैं, शॉर्ट वे में किस तरह से हम बोल सकते हैं। तो आई हैड, आई के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, डी लगाते हैं, और पॉजिटिव में क्या बोलेंगे? आइड। रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोलेंगे? आइड। बोलिए, क्या बोलेंगे? आइड। यू हैड को क्या बोलेंगे? यूड। बोलिए, क्या बोलेंगे? यूड। वी हैड को क्या बोलेंगे? वीड। रिपीट आफ्टर मी, क्या बोलेंगे? वीड। दे हैड को क्या बोलेंगे? देड। बोलिए, क्या बोलेंगे? देड। ही हैड को क्या बोलेंगे? हीड। क्या बोलेंगे? हीड। शी हैड को क्या बोलेंगे? शीड। क्या बोलेंगे? शीड। और नेगेटिव में हैड नोट को क्या बोलते हैं? हैडंट। जैसे कि आई हैड नोट को क्या बोलेंगे? आई हैडंट। यू हैड नोट को क्या बोलेंगे? यू हैडंट। वी हैड नोट को क्या बोलेंगे? वी हैडंट। दे हैड नोट को क्या बोलेंगे? दे हैडंट। ही हैड नोट क्या बोलेंगे? ही हैडंट। शी हैड नोट क्या बोलेंगे? शी हैडंट। और इट हैड नोट क्या बोलेंगे? इट हैडंट। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे आप सामने वाले से बोलते हैं कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, मैं पहले ही खाना खा चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। अब यहां पर खाने के लिए या तो ईट लगा सकते हैं, या टेक लगा सकते हैं, या हैव लगा सकते हैं। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी हैड फूड। मेरी मम्मी पहले ही कपड़े धो चुकी थी। अब कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर हैड ऑलरेडी वॉश द क्लोथ्स। अब आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, और मेरे बोलने से पहले आप बोलने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यदि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, देन आई कैन गिव यू द गारंटी दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और आप सभी आज से ही अपनी लाइफ में पास्ट परफेक्ट टेंस को सही से यूज करना शुरू कर देंगे। वे मैच जीत चुके थे। दे हैड वन द मैच। मैंने 9 बजे से पहले अपना होमवर्क समाप्त कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 9 o'clock। आप कहते हैं मेरे भाई ने अपना प्रोजेक्ट 6 बजे तक समाप्त कर लिया था। माई ब्रदर हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय 6 o'clock। आप कहते हैं उसने ब्रेकफास्ट में पहले ही मैगी खा लिया था। सेंटेंस बनाइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। ही हैड ऑलरेडी ईटन मैगी फॉर ब्रेकफास्ट।
घर को छोड़ने से पहले मैंने डोर्स को और लॉक्स को चेक कर लिया था। अब पहले के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। तो घर को छोड़ने से पहले बिफोर लिविंग द हाउस आई हैड चेक्ड द डोर्स एंड लॉक्स। उसने अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। He had spent a lot of money on his daughter's wedding. मैंने कभी lion नहीं देखा था। I had never seen a lion before. उसने अपने पापा के सामने एक भी शब्द नहीं बोला था। He had not uttered even a single word before his father. मैं वहां बहुत पहले पहुंच चुका था। I had reached there much earlier. वह यहां बहुत पहले आ चुका था। He had come here much earlier. मैंने उसे काफी महीने पहले वार्न कर दिया था। I have warned him a few months ago. मैं 2 दिनों से बीमार था। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? I was ill for 2 days. जी नहीं, इसको हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्योंकि यहां पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे? I had been ill for 2 days. मैं 5 साल तक लखनऊ में रहा था। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? I had lived in Lucknow for 5 years. मैं 2 सालों से उसे जानता था। I had known him for 2 years. आप कहते हैं वह बचपन से ही नोटी था। क्या बोलेंगे? He was naughty since childhood. जी नहीं, इसे आप पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? He had been naughty since childhood. नई कार खरीदने से पहले 5 साल तक हमारे पास स्विफ्ट कार थी। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? We had had a Swift car for 5 years before buying a new car. मेरी दीदी ने पहले ही घर के काम कर लिए थे। My sister had already done domestic work. मैंने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर दिया था। I had already paid the electricity bill. मैंने इतना सुंदर स्थान अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। I had never seen such a beautiful place in my life. मैंने इतनी अच्छी मूवी अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। सेंटेंस बनाइएगा। I had never seen such a wonderful movie in my life. मैंने अपनी लाइफ में इससे बेकार मूवी आज तक कभी नहीं देखी थी। I had never seen such a worst movie in my life. मैं इतने इंटेलिजेंट पर्सन से अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं मिला था। I had never met such an intelligent person in my life. Now we will discuss how to ask the questions. किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करें, किस तरह से हम yes no टाइप क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पूछना बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और किस तरह से पूछते हैं? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन पूछना अब आसान हुआ। और WH क्वेश्चंस पूछने के लिए WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब हैड से पहले लगाते हैं। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चंस पूछने बहुत ही आसान हुए। पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें केवल यस में आंसर देना है या नो में आंसर देना है। क्या आप रूम की सफाई कर चुके थे? हैड यू क्लीन द रूम? हां, कर चुका था। यस, आई हैड क्लीन द रूम। नहीं किया था। नो, आई हैडंट क्लीन द रूम। आप इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं। आप केवल इतना बोल सकते हैं यस आई हैड, और नेगेटिव में नो आई हैडंट। क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए थे? हैड योर मदर वॉश द क्लोथ्स? हां, धो लिए थे। यस माई मदर या शी हैड वॉश द क्लोथ्स। नहीं धोए थे। नो माई मदर या शी हैडंट वॉश द क्लोथ्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? यस शी हैड, नो शी हैडंट। क्या आपके दोस्तों ने मैच जीत लिया था? हैड योर फ्रेंड्स वन द मैच? हां, जीत चुके थे। यस माई फ्रेंड्स या दे हैड वन द मैच। नहीं जीत चुके थे। नो माई फ्रेंड्स या दे हैडंट वन द मैच। आप इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में भी दे सकते हैं। आप बस इतना बोल सकते हैं यस दे हैड, नो दे हैडंट। क्या आपने खाना खा लिया था? हैड यू इटन फूड? हां, खा लिया था। यस आई हैड इटन फूड। नहीं खाया था। नो आई हैडंट इटन फूड। क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए थे? हैड योर मदर वॉश द क्लोथ्स?
हाथ धो लिए थे। यस माई मदर या शी हैड वॉश द क्लोथ्स, नहीं धोए थे। नो माई मदर या शी हैडंट वॉश द क्लोथ्स। क्या आपने पहले ही ब्रेकफास्ट में मैगी खा ली थी? हैड यू ऑलरेडी हैड मैगी फॉर ब्रेकफास्ट? Yes, I had already had Maggie for breakfast. No, I hadn't had Maggie for breakfast. क्या आपने कभी लोयन देखा था? Had you ever seen a lion? हाँ, एक बार देखा था। Yes, I had seen a lion once. नहीं, कभी नहीं देखा था। No, I had never seen a lion before. क्या आप कभी पहले आगरा गए थे? Had you ever been to Agra before? हाँ, एक बार गया था। Yes, I had been to Agra once. नहीं, पहले कभी नहीं गया था। No, I had never been to Agra before. आप कब से बीमार थे? How long had you been ill? मैं 2 दिनों से बीमार था। I had been ill for 2 days. आप राम को कब से जानते थे? How long had you known Ram? आप कहते हैं 6 महीनों से जानता था। I had known Ram for 6 months. आपका भाई लखनऊ में कब से रहता था? How long had your brother lived in Lucknow? आप कहते हैं 2 सालों से रहता था। My brother had lived in Lucknow for 2 years. आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पापा ने इस प्रोजेक्ट पर कितने दिन काम किया था? How long had your father worked on that project? आप कहते हैं 6 महीने काम किया था। My father had worked on that project for 6 months. आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? What had you eaten for breakfast? आपकी मम्मी ने लंच में क्या बनाया था? What had your mother prepared for lunch? आपके पापा वॉक के लिए कहाँ गए थे? Where had your father gone for a walk? आपकी मम्मी शॉपिंग के लिए कहाँ गई थी? Where had your mother gone shopping? आपके फ्रेंड्स फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ गए हुए थे? Where had your friends gone for playing football? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और किस तरह से इनके हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH फैमिली में क्वेश्चंस पूछते हैं। यदि आपको क्लियर हो गया है तो अपनी लाइफ में आज से ही यूज करना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much for watching this video lecture. Keep learning, keep practicing to take care of yourself. जय हिंद, जय भारत।